नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं रियल न्यूज़ हरियाणा। और आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि बहुत जल्द आपके सामने हम देसी कलाकार, हरियाणवी कलाकारों को लेकर आने वाले थे। तो आज हमारे साथ हैं सोनू रामायण जी। ये खुद लिखते भी हैं, गाते भी हैं और कुछ ये खुद करते हैं। तो जानते हैं इनसे कि इन्होंने कब शुरू किया लिखना और कितने ये अभी तक सॉन्ग लिख चुके हैं, कितने सॉन्ग इनके मार्केट में आ चुके हैं। लेकिन इनसे ये भी जानेंगे कि बहुत सारे सिंगर आज बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके हैं, तो इनका नाम अभी तक इतनी ऊंचाइयों पर क्यों नहीं गया। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। और मेरे जितने भी ऑडियंस रियल न्यूज़ हरियाणा वालों को मेरा सभी को नमस्कार। तो सोनू जी, आप ये बताइए कि आपने जो लिखना है ना, वो कब से शुरू किया था? मैं लिखना तो 5वीं क्लास में पढ़ता था, जब से लिखना शुरू किया था मैंने। ठीक। और जब लिखने के लिए बैठ जाते थे ना, तो ये भी नहीं पता लगता था कब धूप हो गई कब छाँव आया। तो अभी तक आप कितने सॉन्ग लिख चुके हैं, कितने आपके सॉन्ग हैं जो मार्केट में आ चुके हैं? देखो, जो लिख चुका हूँ मैं स्टार्टिंग से लेके अब तक 4,500 सॉन्ग लिख के छोड़ चुका हूँ। और जो मार्केट में हैं, जो मेरी ऑडियो जो तैयार हो रही हैं, वो मेरे 50-55 के करीब सॉन्ग हैं। तो आपने बताया कि लगभग 4,500 गाने लिखना एक बहुत बड़े मायने रखता है। तो आपने बताया कि लगभग 50 के आसपास आपकी ऑडियो हैं, वीडियो अभी तक नहीं है। तो किसके साथ आपने सबसे पहले काम करना शुरू किया था? सबसे पहले मैंने काम किया था, एक भाई था अपना बिंटू लाल बडाड़ा गांव से था वो। और उसके साथ उसने मेरे 4-5 सॉन्ग गाए थे। वो बोल रहा था, भाई आपकी कलम मेरे को बहुत प्यारी लगी और मैं आपके गाने गाना चाहता हूँ। मैंने उसको मौका दे दिया। और जो मेरा पहला गाना उसने गाया था वो था नाम कमाना। उसके बोल थे, एक दिन तोरा सुन लो यारो, पूरे देश में छाऊँगा, मात पिता और नाम गाम का रोशन कर दिखाऊंगा। मेरा कान खोल कर सुन लो यारो, दिल तय मैंने बताना से, प्रेम कहानी तो फिर भी बन जा, पहले नाम कमाना से। ये सॉन्ग मैंने लिखा था और उस भाई ने रिकॉर्ड किया था इसको। बिल्कुल। तो आपका ये जो गाना था मार्केट में आया, चला। लेकिन सोनू जी, हम देखते हैं कि बहुत सारे जो हमारे कलाकार हैं, हरियाणवी कलाकार हैं, उनकी कलम तो बहुत अच्छी है लेकिन वो दबके रह जाते हैं। क्या कारण है इस चीज़ का? देखो भाई जी, कारण तो यही है कि कुछ तो बैक लगाओ, बैक में सपोर्ट होना ज़रूरी है। दूसरी बात, इस चीज़ में मायने रखता है पैसा। अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर लो, नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि पैसे के बिना मार्केट में कुछ नहीं है। आज हमारे मार्केट में हरियाणवी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, आपके गाने भी आए हैं। तो सबसे जो मार्केट में अच्छा चलने वाला गाना कौन सा था आपका? मेरा तो भाई जी सैड सॉन्ग था एक गाना, जिसने कृष्ण ढूंढवा ने जिसको गाया था और मैंने उसको राइट किया था। उसके अंदर 2 रैप भी थे मेरे, बट वो सैड सॉन्ग गाना था और इतना सैड था वो गाना कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। तो सोनू, इतना सैड कहाँ से लेके आए आप? कहीं आपके साथ आप बीती थी या आपका शौक है ये? देखो, मेरा शौक भी है, उसके साथ कुछ कहानी भी मेरे साथ बीती थी। वो कहते हैं ना कि इंसान की ज़िंदगी में 2 मोड़ आते हैं, तो मेरी ज़िंदगी में भाई साहब दोनों मोड़ आए थे। एक वो मोड़ जो भगवान ने लिखा था किस्मत में, वो भी आया, और एक वो मोड़ जो मैं अपने हाथों से ले आया था। तो मैंने उन दोनों मोड़ों का सामना किया था। तो उस गाना के आप 2 बोल हमारे दर्शकों को सुनाएं। उसके बोल थे, जा तू मेरे प्यार ने याद करेगी, कदे भूल ना पावेगी, हेरा बैठ कूण में रोवेगी, तन याद मेरी रे आवेगी। देखिए, हम चैनल के माध्यम से कहते हैं, अगर किसी ने भी सोनू भाई को रुआया है तो वो अभी भी समय है, ध्यान रखें। ये एक कलाकार हैं, राइटर हैं और भी कुछ लिखने वाले हैं। तो क्या कारण था ये? क्या कोई हादसा हुआ आपके साथ? भाई कुछ भी मान लो, जो भी था वो अपना ही कुछ खो के गया, मेरा कुछ नहीं लेके गया। बट मैं तो आज भी यही दुआ करता हूँ कि तू खुश रहे,
जिस तरह आपने बताया कि 4,500 आप सॉन्ग लिख चुके हैं, क्या किसी हरियाणवी इंडस्ट्री के बड़े कलाकार के साथ संपर्क हुआ आपका? भाई इतने बड़े तो नहीं कह सकते, बट जिन भाइयों ने मेरा नाम मार्केट में उतारा मैं उनका शान कभी नहीं बोलता और ना कभी बोलूँगा। जिन्होंने मेरी कलम को इतना प्यार दिया, मेरे साथियों ने, और मेरे बड़े भाई हरियाणवी राइटर भी हैं, जो वो सिंगर भी हैं, कृष्ण ढूंढवा जी, उन्होंने मेरे को बहुत प्यार दिया, मेरी कलम को बहुत प्यार दिया, और उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ। तो सोनू रामायण जी, आप ये बताओ आगे क्या प्लान है आपका, इसके बारे में क्या करना चाहते हैं आप हरियाणवी इंडस्ट्री में? हरियाणवी इंडस्ट्री में भाई आगे एक मेरी मूवी भी आने वाली है जिस पे मैं काम कर रहे हैं अभी। तो लॉकडाउन की वजह से उस पर काम रुक गया था और अभी काम कर रहे हैं भाई, वो मूवी भी आने वाली है। और आगे का मेरा जो प्लान है, मैं मेरे गाने खुद ही गाऊंगा और खुद ही लिखूंगा। तो अब फिलहाल आपका कोई ऐसा गाना है जो आने वाला है? हाँ, आने वाला है मेरे 2 सॉन्ग, एक तो नज़र और एक जोबन का बरोटा 2, दोनों ही सोनोटेक से रिलीज होंगे। तो जो जोबन का बरोटा 2 बताया आपने, 2 बोल आप बताएंगे? रहियो जोबन का बरोटा बैरन कित ले जावेगी, तू आजा मेरे धोरे, तू आजा मेरे धोरे, ना तो जान मेरी जावेगी, यो जोबन का बरोटा बैरन कित ले जावेगी। तो इतने अच्छे अच्छे आप सॉन्ग लिख रहे हैं, तो हम आपसे जानना चाहें, एक हरियाणवी लेखक हो आप, लेकिन आज हरियाणवी इंडस्ट्री के अंदर एक फूडता बहुत ज़्यादा परोसी जा रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भाई जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा, मेरे जितने भी राइटर सिंगर भाई हैं, बड़े भाई ऐसा लिखो कि पूरी फैमिली बैठ के सुने और उसको इंतज़ार करे आपके आने वाले अगले सॉन्ग का, कि उसने बहुत अच्छा लिखा है और बहुत ही अच्छा काम किया है। तो मैं यही कहूँगा भाई, ये ऐसे सॉन्ग नहीं लिखने चाहिए कि जिसको लोग गलत नज़र से देखें और गलत फील करें। तो ये थे हमारे साथ आज सोनू रामायण जी, लेखक भी हैं और सिंगर भी हैं। तो हम आपको आगे भी हमारे हरियाणवी कलाकारों से मिलवाते रहेंगे। इन्होंने एक अच्छा संदेश दिया है कि जो लिखता है और जो सुनने वाला है, जिसने लिखा है, उसके शब्दों को गहराई से सोचें, गहराई से सुनें और उसका फिर अर्थ निकालें कि क्या उसके अंदर वो कहना चाहता है। पहले ही बिना सुने ही उस पर कोई भी टिप्पणी न करें और हर कलाकार को, हर सिंगर को इज्जत दें, मान सम्मान दें। तो आप देखते रहिए रियल न्यूज़ हरियाणा।